नहीं, अभी तो आपने चिनाई कर दी 2 नंबर की ईंट, कैसे हटवाओगे? 2 नंबर ईंट आ गई तो आ गई, वापसी हटवा देंगे। जो चिनाई होगी उसको कैसे हटवाओगे आप बता? हट जाएंगी वो तो आपको उन्होंने मना नहीं किया कि भाई 2 नंबर वाली नहीं लगाऊंगा? तो इससे हमारे से कोई ना मतलब है, जो बताएंगे वही करेंगे। अच्छा, जो आपको मेटल देगा आप वही लगाओगे? और क्या, कोई सा भी दे? तो अब हम तो मजदूर हैं। यहाँ कोई अभी सरकारी अधिकारी है यहाँ पर? अभी बात तो नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, बात तो नहीं। ठेकेदार है यहाँ पर? नहीं, ठेकेदार जी भी नहीं है। ठेकेदार भी नहीं है, गवर्नमेंट का अधिकारी भी नहीं है, सिर्फ आप ही देख रेख कर रहे हैं। और ईटें यहाँ 2 नंबर की आगे एक गलती से आ गई, क्या नहीं, आप कोई बात नहीं? आप इंजीनियरिंग यहाँ क्या देख रहे हैं फिर? नहीं, मैं काम देख रहा हूँ। काम देख रहे हो ना, तो काम के बारे में हम पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ भारती जैन। जयपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो राजस्थान सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की परतें खोल रही है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुरा खोर में बन रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां इलाज होना था, वहां लापरवाही की नींव डाली जा रही। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, और हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदारों को इसकी पूरी जानकारी है। तो क्या ये कहा जाए कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है? और क्या छुट्टियों के आड़ में भ्रष्टाचार को बेखौफ छूट दे दी गई है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में सरकार कोई ठोस और सख्त कार्रवाई करेगी क्या? या फिर जीरो टॉलरेंस का नारा सिर्फ मंचों और भाषणों तक ही सिमट कर रह जाएगा? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी और भरोसे की है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में करीब 12 करोड़ की लागत से बन रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब विकास नहीं, विवाद का केंद्र बन गया है। आरोप है कि यहाँ निर्माण में 2 नंबर की ईंटें लगाई जा रही हैं और बजरी की जगह डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी मजबूत अस्पताल की जगह कमजोर ढांचा खड़ा किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद इंजीनियर और सुपरवाइजर खुद मान रहे हैं कि गलती से घटिया सामग्री लग गई। अब सवाल यह है कि ये गलती है या सुनियोजित लापरवाही। इतना ही नहीं, निर्माण स्थल से प्रोजेक्ट बोर्ड तक गायब कर दिया गया, जिससे ठेकेदार और जिम्मेदार एजेंसी की पहचान छुपाई जा सके। 3 अप्रैल के गुड फ्राइडे से लगातार छुट्टियों के दौरान कोई अधिकारी मौके पर नहीं मिला और इसी दौरान काम धड़ल्ले से चलता रहा। जिस अस्पताल का मकसद लोगों को बेहतर इलाज देना था, अब वही भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ता जा रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जयसिंहपुरा खोर में बन रहे सीएचसी में घटिया ईंटें और डस्ट का इस्तेमाल सिर्फ लापरवाही नहीं, सीधे सीधे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में ये घटिया खेल चल रहा है? राजस्थान के गुलाबी नगरी के अंदर एसएमएस के अंदर दबाव कम हो, इसकी वजह से जयसिंह खोर के अंदर सीएससी का निर्माण किया जा रहा है। हवा महल जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उनका ये पूरा क्षेत्र आता है और तमाम जो है सीएससी यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर जो है मेटेरियल वो यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6-1 का मसाला लग रहा है और इस तरह की जो बजरी है वो यहाँ पर यूज नहीं की जा रही। स्टोन की जो बजरी है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरह से यूज की जा रही है। और यहाँ पर जो मसाले की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर सीमेंट मिलाई जा रही है। ऐसे में क्या लगता है कि भवन कितने साल तक चलेगा, ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर संदेह की स्थिति स्पष्ट होती है कि किस तरह का मेटेरियल यहाँ पर लगाया जा रहा है। जब आपने यहाँ पर बात की, यहाँ के मिस्त्री है साहब, क्या नाम है आपका? राम किशोर। कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं 20 दिन से। 20 दिन से। अब कितने का मसाला लग रहा है? 5 एक का बता रहे हैं। 5 एक का। तो जो मालिक है वो 6 एक का बता रहा है। 6 एक का, तो 6 एक के 6 एक का मसाला लग रहा है जी। ईंट किस तरह की लग रही है? जो आपके सामने मटेरियल है। ये 2 नंबर वाली ईंट है। तो इतना मुझे नहीं नॉलेज है। तो आपको मना नहीं किया कि भाई 2 नंबर वाली नहीं लगाऊंगा मैं? तो इससे हमारे से कोई ना मतलब है, जो बताएंगे वही करेंगे। अच्छा, जो आपको मेटल देगा आप वही लगाओगे? और क्या, कोई सा भी दे? तो अब हम तो मजदूर हैं। कहाँ से है आप? मैं यूपी का हूँ। यूपी का है तो आपको पूरा पेमेंट मिल रहा है यहाँ से? जी बराबर मिल रहा है जी। बच्चे उच्चे सब काम कर रहे हैं? हाँ, मेरे बीवी है और ये बहन है और ये देखो मेरे भाई हैं। ठीक है। कितने महीने से कर रहे हैं यहाँ पर? 20 दिन से। खाना पीना सब
सब यहीं का है ठेकेदार के द्वारा कोई परेशानी? ना। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सब बढ़िया। तो ये जो है कितने दिन में भवन तैयार हो जाएगा पूरा बनकर? बन के मान लीजिए पूरा तैयार हो जाएगा, साल भर लग जाएगा। साल भर का। तो इसमें बजरी यूज नहीं कर रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं? जो डस्ट है यही। डस्ट का यूज कर रहे हैं। हाँ। तो डस्ट से क्या अच्छा पकड़ आ जाती है क्या? जी आती है। आती है। हाँ। बजरी की ज्यादा अच्छी आती है या डस्ट की ज्यादा पकड़ आती है? दोनों की आती है बराबर। दोनों की आती है। तो हमको तो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो डस्ट से पूरी चिड़ाई हो रही है? नहीं, ये बजरिया ने इससे हो रही है। अच्छा, ये बजरी है। और क्या ये है? वो पीछे से क्या बोल रहे हैं? अब इसमें क्या कह रहे हैं? एमसेंट हो गई, तो अब ये देख लो अब आप ही क्या है इसमें। अच्छा, हम ही देख लें, मतलब आप कुछ नहीं देखो? वो लाल वाली बजरी है ना, वो उससे हो रही है सारी। अच्छा, उससे हो रही। कब से हो रही है? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कब तक हो जाएगा कंप्लीट ये? अब ये तो हमको तो क्या पता कब तक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर है। लिखित में है सब कुछ? ये तो हमको पता नहीं। अच्छा, ठीक है। देखिए, मनोहर जी का साफ तौर पर कहना है कि जो इनको मटेरियल दिया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है। और ये भाई साहब, हाँ पीछे से काफी आप बता रहे थे, आप जो जानकार ज्यादा लग रहे हैं, इंजीनियर लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश। यहाँ क्या काम है आपका? मेरा इनको देखने का काम है मेरा। सुपरवाइजर है आप? हाँ। है? यहाँ कोई अभी सरकारी अधिकारी है यहाँ पर? अभी आज तो नहीं है। कोई नहीं है? नहीं आज तो नहीं। ठेकेदार है यहाँ पर? नहीं, ठेकेदार जी भी नहीं है। ठेकेदार भी नहीं है, गवर्नमेंट का अधिकारी भी नहीं है, सिर्फ आप ही देख रेख कर रहे हैं। तो कब से यूज कर रहे हैं? इंजीनियर भी है हमारे तो। कब से यूज कर रहे हैं डस्ट को? डस्ट नहीं है, एमसेंट है, और इससे बढ़िया तो एमसेंट कोई है। आपके जो इंजीनियर है वो ये कह रहे हैं कि एक गलती से आ गया हमारे यहाँ डस्ट का। वो डस्ट वो गलती से वो पड़ी है बाहर ही, उसको यूज में लिया भी नहीं गया है। अच्छा, और ईंटें? ईंटें तो ये ईंटें जो हैं ये ईंटें 2 नंबर की यूज कर रहे हैं आप? अभी हमारे को नहीं पता है कि नहीं, इंजीनियर साहब भी बता रहे हैं गलती से कि आ गया। आगे होगी अब, बिल्कुल। इससे पहले तो उधर तो वो चुनाई किया, उसमें नहीं है। नहीं, फिर ये नियमों में नहीं है 2 नंबर की ईंट, क्या है चुनाई कर रहे हैं आप? अब जो मटेरियल आएगा उसी से फिर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमारे मेरा तो काम लेबर देखने का काम है। अच्छा, हाँ। लेबर देखने का, मटेरियल देखने का नहीं है? भाई मटेरियल कौन देखेगा? नहीं तो मटेरियल भी बढ़िया मंगवा रहे थे, ऐसे कोई है नहीं कि हल्का। फिर ये हल्का कैसा आ गया इस बार? इस बार ये 2 नंबर ईंट आ गई तो आ गई, वापसी हटवा देंगे। नहीं, अभी तो आपने चिनाई कर दी 2 नंबर की ईंट, कैसे हटवाओगे? जो चिनाई होगी उसको कैसे हटवाओगे आप? हट बताओ। जाएंगी वो तो, हट हटवा जाते दो। वो हटवा देंगे। कितने हटवाओगे बताओ आप? कौन सी है 2 नंबर की? ये आज और 2 दिन से लगाई है। हाँ। ऐसे ईंटें ये सारी 2 नंबर की है? अभी इनमें मेरी बात सुनो, वो भट्ठे पे है, भट्ठे पे चट्टा लगा हुआ होता है, उनमें ईंट कोई 2 ईंट 2 नंबर की, 2 ईंट 1 नंबर की, भट्ठे पे चट्टा होता है, उसमें होती है। अच्छा, मिक्स आ जाती है? मिक्स आ जाती है। और मिक्स में आप लगा देते हो? अब इसमें हम छांट के तो कैसे लगाए? मतलब जो आएगी वही लगाओगे आप तो? मटेरियल होगा जो। ठीक है। कहाँ से आप? मैं अलवर से हूँ। अलवर से हो? क्या नाम है? सुरेश। सुरेश नाम है। देखिए, ये सुपरवाइजर है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पास जो मटेरियल आता है वही लगाते हैं, और ये भी मान रहे हैं कि 2 नंबर की जो ईंटें हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही है। अब गलती किसकी रही ये इनको अभी नहीं पता पड़ा, सरकारी अधिकारी की गलती रही या ईंट भट्टी की रही। यहाँ पर 2 नंबर की ईंट काफी तादाद में यहाँ पर लग रही है, और इंजीनियर का ये कहना है कि एक जो है लोड वो कम आ गया। लेकिन आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इनको 1 नंबर की ईंट नहीं बता सकता है। ये सब 2 नंबर की ईंटें हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं किस तरह की ये डस्ट भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ऐसे में लगता कि CSC ये जो बन रही है ये कहां तक चलेगी ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर काम चल रहा है और दिसंबर या जनवरी तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में विधायक बाल मुकुंदाचार्य जो विधानसभा के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, ऐसे में देखना होगा कि उनके क्षेत्र के अंदर जब CSC का निर्माण घटिया सामग्री से होगा तो फिर लोगों के जीवन की परवाह आखिर कौन करेगा। करीब 12 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। निर्माण स्थल से प्रोजेक्ट बोर्ड का गायब होना, ठेकेदार का नाम छुपाना और छुट्टियों में धड़ल्ले से ये काम, ये सब इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा खेल चल रहा है। जब इंजीनियर खुद मान रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। क्या ये सिर्फ गलती है या फिर सिस्टम की मिलीभगत? अगर गलती है तो अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? CSC का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। इंजीनियर जो है यहाँ के जो देख रेख कर, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमोल। अमोल। कहाँ से निवासी है? अलवर। अलवर के। ये टेंडर किसके नाम से निकला है? ये GN शर्मा के नाम से। कहाँ की फर्म है? जयपुर की है। जयपुर की है। तो अभी आप अलवर की बता रहे थे? मैं अलवर नहीं बता रहा, मैं अलवर का हूँ ये बता रहा था। आप अलवर के? हाँ। अच्छा,
और ये फर्म जयपुर की है, तो इसके अंदर टेंडर में क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह की ईंट रहनी चाहिए, किस तरह की ईंट रहनी चाहिए, डस्ट रहनी चाहिए, बजरी रहनी चाहिए, कितने के कॉलम होने चाहिए, जो आप पूरा इंजीनियरिंग जब कॉलम तो जो अपने स्ट्रक्चर ड्राइंग है वही कॉलम दे रहे हैं, अच्छा जो ड्राइंग में आते हैं वही कॉलम दे रहे हैं। और जो मटेरियल लग रहा है जो हमारे पास नॉर्म्स है उस अनुसार एम सैंड लगनी है, एम सैंड लगा रहे हैं। ये चीज़ है जो सरिया कंपनी का है तो वो। यहाँ पर डस्ट क्यों रखी हुई है? डस्ट है वो तो एक दो चक्कर आ जाते हैं ऐसे ही, गलती से आ गई। बुर्जी कच्चा काम कराते हैं ना उसके लिए आती है। अच्छा अच्छा, और ईंटें यहाँ 2 नंबर की आगे एक गलती से आ गई, क्या कहोगे? नहीं आप कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, आप उनसे बात कर लेना, हमारे जो मालिक है ना उनसे कर लेना। नहीं यार, आप इंजीनियरिंग यहाँ क्या देख रहे हैं? फिर मैं काम देख रहा हूँ। काम देख रहे हो ना, तो काम के बारे में हम पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आप नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, हैं? नहीं बताऊंगा। 2 नंबर के नहीं है ये? कौन सी भैया वो तो आगे से आती है। अपन ऑर्डर लगाते हैं 1 लाख ईंट का फिक्स कर दिया, चिट्टे वाले जो भट्टे वाले होते हैं वो मिक्स में सब माल निकालते ही हैं, तो जो आती है हमने खुद ने छांट के अलग फेंक दी ना, हम यूज ही नहीं कर रहे गलत चीज। अच्छा, मतलब गलती से आ गई, उनको आपने एक तरफ कर दिया, बिल्कुल। है ना? क्या नाम है आपका? राहुल जी। राहुल जी, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। सुपरवाइजर है, और ये इंजीनियर साहब है। तो इंजीनियर साहब जब जवाब नहीं दे पा रहे तो आप हैं जवाब नहीं देने नहीं, के मैं जवाब में तो यहीं खड़ा हूँ यार, इसमें लिए? जवाब की मतलब वो दे नहीं पा रहे तो आप दे पा रहे हैं? नहीं नहीं, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलत है। हाँ तो अभी यहाँ पर जैसे गलती से 2 नंबर की ईंट लग गई, क्या उनको हटाया जाएगा, लगी रहेगी? नहीं नहीं, वो तो हटेगी ना। 2 नंबर की हमने गलत चीज लगाई कहीं आपके सामने, ये जो उधर लग गलत रही आई है उधर लग रही है, आपके माना है, गलत। सुपरवाइजर ने माना है, ऑन रिकॉर्डेड है हमारे पास, 2 नंबर की ईंट लगी है और हटाएंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, जो गलत है वो तो हटेगी। हटा दोगे ना? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल बिल्कुल, काम होगा वो। तो देखिए यहाँ पर सीएससी का निर्माण किया जा रहा है, और किस कदर यहाँ पर किया जा रहा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, किस तरह से जो मटेरियल है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, विधायक के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर ये घटिया मटेरियल का निर्माण सीएससी के अंदर किया जा रहा है, तो फिर ये बिल्डिंग आखिर कब तक चलेगी? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी या जीरो टॉलरेंस का नारा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेगा? देखिए, जयसिंहपुरा खोर के अंदर सीएससी का निर्माण किया जा रहा है, और जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उनका ये क्षेत्र आता है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका बिल्डिंग का सीएससी का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लग रहा है। एक बोर्ड इस तरह का लगा होता है जिसके अंदर पूरी फर्म के बारे में लिखा रहता है, और कब से कब तक निर्माण होगा वो पूरा लिखा रहता है, और कितना व्यय इसके अंदर बजट होगा, कब तक पूरा होगा, पूरा बोर्ड लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड। वो यहाँ पर नोटिस बोर्ड यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर किसी तरह का कोई नोटिस बोर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जो इनकी कार्यशैली है सवालिया निशान घेरे में है कि किस तरह से ये सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, और कब तक ये पूरा हो पाएगा ये भी सवालों को घेरे में, क्योंकि लगातार इस तरह की जो नियम कायदे हैं उनको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। और हमारी टीम यहाँ पर आई तो यहाँ पर किसी तरह का कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं मिला जो हमें सही तरह से जवाब दे सकता था कि कब तक ये निर्माण होगा और इसके अंदर कितना बजट लग पाएगा। तो ऐसे में इनकी जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है। अब ये देखना होगा कि कब तक कोई बड़ा अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आ पाता है और पूरी जो मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है उस पर जाँच कर पाता है। कैमरा पर्सन गराज सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स जयपुर।